नमस्कार मित्रों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर। देखिए, हम लोगों ने जो है इसी यूट्यूब मंच पर नबीनगर का, ओबरा का और गोह का देखा है विश्लेषण चुनाव का। और आज जो है अभी मैं रफ़ीगंज का विश्लेषण करने वाला हूं। पिछले बार मैं रफ़ीगंज का विश्लेषण किया था चुनाव के पहले। उस समय कैंडिडेट जो हैं बहुत क्लियर नहीं थे, बट मैंने जो मेरे पास आंकड़े थे, जो संभावित उम्मीदवार थे, उस पर मैंने किया था। अब चूंकि कैंडिडेट क्लियर हैं और लड़ाई जो है ठन चुकी है, आमने सामने की लड़ाई है, तो आज मैं पूरा विश्लेषण करूंगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी मैं अगर कुछ जानकारी होगा इस विधानसभा से जुड़ा हुआ तो जरूर साझा करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं 2020 के चुनाव की तरफ। हम लोग आंकड़ों को देखेंगे और आंकड़ा से ही हम लोग निकालेंगे कि क्या हो सकता है, और फिर हम लोग जातिवार विश्लेषण भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले 2020 में अगर चलते हैं तो आरजेडी जो है वो जीती थी 2020 में। मोहम्मद नेहालुद्दीन जो है यहाँ से जीते थे, और 63,325 मत इनको आया था। जो टोटल मत है उसका 34.22% आया था। और 2005 में भी ये विधायक यहाँ से बने थे, मतलब जीते थे। अब अगला है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में थे प्रमोद सिंह को मिला था 53,896 मत, यानी कि कुल मत का 29.12%। जदयू से थे अशोक सिंह, जो तीसरे नंबर पे चले गए थे। इनको मिला था 26,833 मत, 14.5% मत इनको प्राप्त हुआ था। बीएसपी से थे रंजीत कुमार, इनको मिला था 14,597 मत, लगभग 8%। एलजेपी से थे मनोज सिंह। एलजेपी चूंकि अलग से लड़ रही थी, आपको पता होगा, जहां जहां जदयू का कैंडिडेट खड़ा थे वहां तो एलजेपी एकदम कैंडिडेट अपना खड़ा की थी, और ऐसे 135 सीटों पर पिछली बार एलजेपी ने चुनाव लड़ा था। तो इनको मिला था 8,491 मत, यानी कि लगभग 4.5%। अब इसमें देखिए कि इंडिपेंडेंट के जो प्रमोद सिंह हैं 53,000, जदयू के अशोक सिंह 26,000, जोड़ लीजिए 79,000 हो गया, और एलजेपी के 8,000 और वोट, यानी कि 8,000 और जोड़िए तो हो गया 87,000। लगभग ये तीनों अगर वोट को आप जोड़ेंगे तो 87,000 पहुंचता है। लेकिन क्या मतलब ये फिगर एक्चुअल में इस बार भी आएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, फिर से नहीं आएगा। क्योंकि अभी जो पिछले साल चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें इस विधानसभा में जो लोकसभा जो था, लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा में जो है औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है ये विधानसभा। इसमें 19,786 वोट से आरजेडी जो है आगे रही थी। मतलब आप समझ लीजिए मोटा मोटी कि 20,000 वोट से लोकसभा के चुनाव में इस विधानसभा में आरजेडी आगे थी। तो जो पिछला जो रिकॉर्ड्स है उसको हम लोग देख रहे हैं जरूर, लेकिन इस बार का जो इक्वेशन है उसको भी समझेंगे, वो थोड़ा सा प्रभावित करेगा, पिछले बार से अलग होगा। अब जो है 2015 की तरफ चलते हैं तो जदयू से अशोक सिंह थे, 62,897 मत आया था, इनको आया था लगभग 40%। एलजेपी से प्रमोद सिंह थे, इनको आया था 53,372, यानी कि लगभग 33.5%। बीएसपी से थे अलाउद्दीन मोहम्मद, 11,530 मत आया था, यानी लगभग 7.5%। 2010 की तरफ अगर चलते हैं तो जदयू से थे अशोक सिंह, 32 वर्ष की उम्र में बने थे विधायक, 58,501 मत मिला था, लगभग 50%। आरजेडी के थे नेहालुद्दीन, जो 2005 में विधायक थे, तो मतलब सीटिंग विधायक थे, उस समय चुनाव लड़े थे, इनको मिला था 34,816 मत, यानी कि लगभग 29.5%। और कांग्रेस से थे माधवी सिंह, इनको मिला था 6,278, यानी कि लगभग 5.5%। अब देखिए, इसमें यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जो प्रमोद सिंह है वो फैक्टर रहे हैं 2015 में, और फिर 2020 में। 2020 में तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे इन्होंने 53,000 मत लाया था, और फिर 2005 में मैंने आपको बताया ही कि नेहालुद्दीन। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कास्ट इक्वेशन के तरफ में, फिर चलेंगे हम लोग 2025 के चुनाव, यानी कि इस बार के चुनाव की तरफ। देखिए, सबसे बड़ी जो जातिगत आंकड़ों में अगर देखिएगा तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर वोट है एक जाति की, वो है राजपूत। 55 से 60,000 के बीच में इनका वोट है। इसके बाद में यादव समाज, इनका है 51,000 प्लस माइनस 2,000 कर लीजिए।
इसके बाद में मुस्लिम हैं, लगभग ये भी 51,000 के आसपास में है। महादलित हैं जिसमें मांझी मुसहर, ये जो है 16,000 हैं। अति पिछड़ा का यहाँ लगभग 40-41,000 वोट है। वैसे जो है वो 20,000 है। कोयरी जो है लगभग 20,000 के आसपास है। ये मतलब रफली फिगर है। ब्राह्मण 7,000, भूमिहार लगभग 6,000 वोट है यहाँ पे। नोनिया 4,000 मान लीजिए, अति पिछड़ी में इनको ऐड कर दीजिए। रविदास जो है 17,000 यहाँ पर वोट है। पासवान जो 18,000 वोट है यहाँ पे। और रजक जो है इनका लगभग 3,000 वोट है। तो कुछ और भी जातियां हैं इसमें जिसको मैंने अति पिछड़ी में डाल दिया है। तो ये कुल मिला के मोटा मोटी जो है आप देख सकते हैं कि वोट प्रतिशत या फिर वोटों की संख्या क्या है। अगर इसमें आप देखिएगा तो लगभग मुस्लिम और यादव जो है मिला के 1 लाख के आसपास में हो जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर पहले भी और बाद में भी मुस्लिम कोई ना कोई जीतता रहा उम्मीदवार जो था। अब देखिए 2025 में जो है जदयू से प्रमोद सिंह, आपको बताते चले कि अशोक सिंह जो थे, जो जदयू के औरंगाबाद के जिला के अध्यक्ष भी थे, उनका टिकट कट गया। अब टिकट कटा तो उन्होंने जिला के पद से जो है अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनके जगह पे प्रमोद सिंह को जो है टिकट मिला है। काफी मतलब कहा जाता है इनके पास में कि धन संपत्ति से भरपूर व्यक्ति हैं। और इन्होंने एक और भी प्रमोद सिंह के बारे में बात कहा जाता है कि इन्होंने अपने पैसे से पैन, अहरा, पोखरा का जो है जीर्णोद्धार कराया है, सड़क बनवाया है और कई तरह के सामाजिक कार्य किए हैं। तो करोड़ों रुपए का विधायक बनने के पहले ही इन्होंने कार्य करवाया। अब आरजेडी से है गुलाम शाहिद। देखिए नेहालुद्दीन का जब टिकट कटा तो ये आरोप लगा कि वो एक तो बाहरी प्रत्याशी थे, दूसरा उन पर यह भी आरोप लगा कि वो क्षेत्र में सक्रिय नहीं थे और उन्होंने कुछ लोगों के साथ में बदतमीजी भी किया था। तो एंटी इनकम्बेंसी था, इसलिए नेहालुद्दीन का टिकट कट गया। अब गुलाम शाहिद जो है एमए हैं, एजुकेटेड। प्रमोद सिंह जो है आईएससी हैं। बीएसपी से हैं सुमन कुमारी, ये भी आईएससी हैं, किए हुए माने इंटरमीडिएट। ये जो सुजीत मेहता जो अंबा के रहने वाले थे, जिनकी जो है हत्या कर दी गई थी, जेल से छूटे थे, तो उनके ये पत्नी हैं। जनसुराज से हैं विकास सिंह, इंटरमीडिएट हैं ये भी, और ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मुख्य 4 जो है ये मुख्य प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, और भी हैं इंडिपेंडेंट रूप से खड़े हुए, तो मैंने उनका डेटा ज़्यादा नहीं लिया। अब इसमें आप देखिएगा तो प्रमोद सिंह बहुत ही कद्दावर फेस, पहले चुनाव लड़ चुके हैं, अनुभव है, क्षेत्र में काम किए हैं। इन्होंने अपनी घोषित संपत्ति जो है 17.5 करोड़ रुपए बताया है। गुलाम शाहिद 3.5 करोड़ रुपए इन्होंने घोषित संपत्ति, 3 करोड़ 80 लाख। विकास सिंह भी जनसुराज वाले 3 करोड़ 80 लाख, और सुमन कुमारी जो बीएसपी से है, इनका जो है 40 लाख से ऊपर की संपत्ति है। तो ये संपत्ति वाला मामला आप समझ लिए। अब आगे हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे क्या समीकरण हो सकता है। देखिए बात यह है कि यहाँ का अभी जो सिटिंग एमपी है वो है अभय कुशवाहा। तो कुशवाहा समुदाय का जो वोट है वो यहाँ पर हो सकता है कि उसमें सेंधमारी हो, और सेंटिमेंट पे वोट पड़ सकता है सुमन कुमारी को भी, जो बीएसपी से प्रत्याशी हैं। चूंकि उनके पति का हत्या हुआ तो एक मतलब जातिगत सेंटिमेंट्स तो है, और बसपा का भी कुछ वोट है, तो पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कुल जो यादव और जो मुस्लिम की जो वोट है वो काफी प्रभावशाली है, और उसके साथ में और लोगों का वोट जो सटता है, यादव और मुसलमान का वोट एक साथ सटता है, तो आप कह सकते हैं कि डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। तो डेडली कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 1 लाख तो वोट इनका ही हो गया। अब इसमें 60% पड़ जाए तो उसमें से अगर कुछ 50% के आसपास में, नहीं 60% के 70% के आसपास में अगर एक तरफ चला जाए तो फिर वो जो है वोट दिखने लगता है। अब जो है इसमें अगर चले तो प्रमोद सिंह जो है वो बहुत सारा काम कराए हैं, और इस बार जो है अशोक सिंह बैठ गए हैं। भीतरघात कितना होगा ये तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि सुशील सिंह भी घूम रहे हैं यहाँ पे, जो सांसद रह चुके हैं इस क्षेत्र के। तो कुल मिला के एनडीए थोड़ा बहुत साथ में यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए अगर मैंने कैलकुलेट किया जो, तो उसमें आया लगभग 6 से 7 हजार का वोट गैप दिख रहा है। मतलब मेरे हिसाब से जो एनडीए है इस सीट पे, और 10-10 हजार रुपए भी मिले हैं महिलाओं को, तो उसका भी प्रभाव होगा।
तो मेरे हिसाब से इस सीट पर एनडीए जो है 6-7 हजार वोटों से आगे है। लेकिन इसमें और क्या हो सकता है, देखिए होगा ये कि यदि सुमन कुमारी ज्यादा अगर कुशवाहा समाज का वोट काट लेती है, यदि पासवान का वोट एनडीए को ना जाकर आरजेडी को चला जाता है, यदि मांझी जी का वोट एनडीए को ना जाकर जो है आरजेडी को चला जाता है, जो कि 16,000 वोट है, तो फिर गणित जो है, ये जो मैं 6,000 का 7,000 का जो लीड बता रहा हूं आपको, ये गणित जो है गड़बड़ हो सकता है। तो कुल मिला के मामला ये है कि जो कुशवाहा समाज का वोट है वो किधर जो है डेविएट होता है, वो किधर मुड़ता है, वो किस तरफ रुख लेता है। जो मांझी लोगों का वोट है 16-17 हजार, वो किधर रुख लेता है। जो पासवान समुदाय का वोट है वो किधर रुख लेता है, और रविदास समाज का वोट भी किधर रुख लेता है। क्योंकि ये लोगों का वोट है वो फ्लोटिंग वोट है, और लोगों का तो वोट क्लियर है। जैसे राजपूत बिरादरी के ज्यादातर लोग एनडीए को करेंगे, यादव बिरादरी के ज्यादातर लोग आरजेडी को करेंगे, मुस्लिम बिरादरी के ज्यादातर लोग मतलब जो है वो आरजेडी की तरफ जाएंगे। तो ये सब तो क्लियर है वोट। लेकिन ये जो दलित का वोट है, महादलित का वोट है, ये फंसा हुआ है। और फिर फंसा हुआ है ईवीसी का भी वोट, क्योंकि चंद्रवंशी का भी कुछ वोट है, और चंद्रवंशी का नवीनगर में प्रत्याशी दे दिए अमोद चंद्रवंशी, चंद्रवंशी का गुड्डू चंद्रवंशी डिहरी में। तो चंद्रवंशी का जो पहले ज्यादा वोट जाता था एनडीए को या नीतीश कुमार को, वो भी टूटेगा इस मतलब औरंगाबाद जिले में। तो ये है। अब बगल में गोह से अमरेंद्र कुशवाहा को दे दिए हैं। कुशवाहा के एकमात्र कैंडिडेट है महागठबंधन से यहाँ पे इस जिले में। तो अमरेंद्र कुशवाहा का भी प्रभाव पड़ेगा इस सीट पे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यदि सुमन कुमार को सेंटिमेंट्स में वोट चला गया कुशवाहा समाज का, और बीएसपी का भी जो रविदास समाज का वोट है, दलितों का, तब तो जो है रास्ता जो है साफ हो जाएगा सीधे सीधे एनडीए के लिए, यानी प्रमोद सिंह के लिए। लेकिन यदि ये वोट नहीं गया उधर, यदि ये वोट चला गया आरजेडी के तरफ में, तो निश्चित रूप से बहुत कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर तो ऐसे भी है, और हो सकता है कि आरजेडी आगे भी जो है। अब मैं फाइनली बताता हूं, ये सब चीज तो मैंने बोल दिया सब कुछ, लेकिन फाइनली जो है मुझे लगता है कि 6-7 हजार वोट से अभी प्रमोद सिंह इस सीट पर आगे है। जो मेरा कैलकुलेशन है, जो जातिगत कैलकुलेशन है, जो एंटी इनकम्बेंसी का कैलकुलेशन था, जो ये भी कैलकुलेशन था कि प्रमोद सिंह ने क्या क्या कार्य किए हैं, तो इससे मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ये जो है सीट यहाँ पर एनडीए थोड़ी सी लीड में है। कैसा लगा वीडियो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शालीनता से कमेंट कीजिएगा, गाली गलौज मत कीजिएगा, किसी को अपशब्द नहीं कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।